नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हम गर्मी की बात करते हैं ना, तो इस साल लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और हर साल हम ये कहते हैं कि अरे इस साल ज्यादा गर्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं कि गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर हम बहुत सारे जो पेय पदार्थ है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और आप भी चाहते होंगे कि इस मौसम में हमें क्या क्या इससे मतलब आप किस तरह से गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसकी चपेट में हम लोग आ जाते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर मेघा शर्मा को। हम आपको बता दें, डॉक्टर मेघा शर्मा हेल्थ ऑफिसर हैं, पुलिस लाइन गांधीनगर में, बिल्कुल हमारे करीब है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जी, और मैम इससे पहले कि मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करूं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मैम देखिए, जैसे आप हेल्थ ऑफिसर हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं आज गर्मी को लेकर, तो इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं? मतलब हीट रिलेटेड इश्यूज जो है, इलनेस है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। श्योर। नमस्कार। हीट रिलेटेड इलनेस या हीट वेव या जिसे कहते हैं आप गर्मी की लहर या ताप की लहर, हम सब इससे अवेयर हैं। इट मीन टेम्परेचर या तापमान का दिन ब दिन बढ़ते जाना और दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर ना होना। हीट वेव की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.4 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस या 97.5 टू 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। Exposure to any high temperature, indoor or outdoor, causes many changes directly or indirectly in our body. और ये symptoms जो हैं, ये variety of symptoms हैं from mild to severe. जी, तो मैम देखिए, जो इसकी कैटेगरीज होती हैं, होता है ना कि इसकी कैटेगरीज अलग अलग होती है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हीट रिलेटेड इलनेस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। माइल्ड में यू कैन एक्सपीरियंस हीट रैश, जिसे आप लोकल भाषा में पित्त कहते हैं, और प्रिकली हीट, टू हीट एडिमा, आपके हाथों का, पाँव का, एंकल्स का सूज जाना, टू हीट क्रैम्प्स या जिसे आप मसल क्रैम्प्स कहते हैं, हीट सिंकोप, चक्कर आना, टू मोर सीवियर सिम्टम्स लाइक हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। जी, इससे मिलती जुलती एक बात पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हार्ट अटैक की बात आजकल सामने आती है। कोई जिम में है, ज्यादा गर्मी लगी, बिल्कुल फिट नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया जी, उसे साइलेंट अटैक आ गया, तो इसके भी यही कारण है कुछ? यस, ऑफ कोर्स। हमेशा याद रखना है हमें कि ऑल द क्रोनिक डिजीज, जिनको प्री एक्सिस्टिंग हार्ट कंडीशन, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर कंडीशन और डायबिटीज और एनी क्रॉनिक इलनेस है, उन सबको हीट रिलेटेड इलनेस का ज्यादा खतरा रहता है। दे आर मोर प्रोन टू इट, सो उनको उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। एंड इन दिस हीट वेव वी एडवाइज एवरीबडी टू अवॉइड हेवी स्टर्नस एक्सरसाइज। आपको बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी है, रेगुलर इंटरवल पे वाटर लेना है, क्योंकि दिस कैन लीड टू हीट एग्जॉशन एंड आप इससे अनअवेयर हो सकते हैं एंड इवेंचुअली हीट एग्जॉशन कैन लीड टू हीट स्ट्रोक। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें समय समय पर पानी लेते रहना है और हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मतलब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी होता ना। कुछ लोग ज्यादा वेट उठा सकते हैं, उनकी बॉडी अलो करती है, तो कुछ लोग हम देखते हैं कि अरे वो तो जिम गई, वो तो स्मार्ट लग रही है, हम स्मार्ट नहीं लग रहे, तो उसे देख के हम उसका वैसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपनी बॉडी के सिम्टम्स को हमने रिकॉग्नाइज करना है। सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रेस कैन बी सर दर्द होना, हेडेक, फीलिंग डिजी, चक्कर आना, फेंट एक्सपीरियंस करना, इंडीड नौशिया या वॉमिटिंग, उल्टी का मन होना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा स्वेटिंग होना, यूरिन आउटपुट का कम होना। ऑल दीज आर सिम्टम्स विच पॉइंट टुवर्ड्स कि हम हीट रिलेटेड इलनेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हीट एग्जॉशन। सो इन कंडीशंस में वी हैव टू बी अवेयर एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अपने आप को हीट रिलेटेड इलनेस से बचाने के लिए यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम हेल्थ केयर सिस्टम। आप ये सब सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करके यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम हीट रिलेटेड इलनेस। जी, जानकारी तो आपने बहुत अच्छी दी। देखिए, आपने हीट इलनेस की बात करें तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें अचानक बाजार में जा रहे हैं या कुछ मार्केट में जा रहे हैं, जाना भी जरूरी है, तो उसमें ऐसा है कि अचानक हमें चक्कर वगैरह आ गया, तो उसके लिए ऑन स्पॉट हमें क्या करना, मतलब क्या करना चाहिए कि उस टाइम तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ऑन स्पॉट हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें अवॉइड करना है टू गो इन एक्सट्रीम कंडीशंस, स्पेशली फ्रॉम 12 o'clock
till 3 o'clock, ओके which is हमारी गवर्नमेंट एडवाइजरी भी कहती है कि 12 से 3 बजे तक हमने अवॉइड करना है टू गो आउटडोर. Whatever activities we have to plan that in cooler parts of the day, जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में. जी. But in case we have to go, we should always remember कि हमें we have to cover our head with umbrella, hat, cap or any scarf. Cover your head. Wear loose fitting cotton clothing. बिल्कुल. That is important. And always carry water with you. जी देखिए आपने कितना अच्छे से बताया कि हमें अपना सर ढक के चलना है, पानी लेते रहना है और कोशिश करनी है कि अम्ब्रेला हमारे साथ हो ताकि जो हम तेज सीधी गर्मी पड़ती है उससे हमारा बचाव हो सके. And just remember one thing, thirst is never a good indicator. So ये नहीं कि आपको प्यास लगेगी तो आपने पानी पीना है. You have to make it a point, especially अगर आप आउटडोर हैं, to take water every 20 minutes, चाहे आप thirsty feel करें या ना. मतलब पानी हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहना. जी तो जैसे कुछ लोग हैं, जैसे आपने कहा 12 से 3 तक कोशिश करनी चाहिए नहीं करना जाना बाहर. तो देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं जैसे कह लूं कि मजदूर हो गए या फिर कुछ लोग हो गए, वो सड़कों पे काम करते हैं. अब उनको तो काम करना है ना, तो उसके लिए उनको भी देखिए वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी जितनी गवर्नेंस है उनकी तरफ से देयर इज एडवाइजरी फॉर दैट फॉर ऑल द आउटडोर वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर हैं. इंडीड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू टेक केयर ऑफ देम. उसमें दे हैव टू ड्रिंक वाटर एवरी 20 मिनट्स. हर 20 मिनट के बाद उनको दे शुड बी प्रोवाइडेड विद कूल ड्रिंकिंग वाटर. सेकेंड, प्रेफरेबली उनको शेडेड एरिया में काम करना है. इफ पॉसिबल टेम्पररी शेल्टर्स बनाने चाहिए to so that उनका डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर ना हो. थर्ड, दे हैव टू टेक ब्रेक एवरी 1 hour for 5 to 10 minutes. हर 1 घंटे बाद 5 से 10 मिनट की आपने ब्रेक लेनी है सो दैट आपकी बॉडी हीट एग्जॉशन में ना जाए. यू हैव टू वेयर लूज फिटिंग क्लोथ्स. अपना सर आप कवर रखना है, फुल स्लीव्स क्लॉथ, और बेयर फुट नंगे पांव काम नहीं करना है बिकॉज इट कैन लीड टू ब्लिस्टर्स ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग, जितने भी आउटडोर वर्कर्स हैं, वी हैव टू इंडीड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेक श्योर कि उनके दे शुड बी अवेयर कि हीट रिलेटेड इलनेस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर उनको किसी को भी ये सिम्टम होते हैं सो उस कंडीशन में उनको कैसे कोप अप करना है. जी तो देखिए जैसे आपने कहा कि ठंडा पानी पीना चाहिए. अब देखिए एक बात फिर से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करती हूँ, जैसे मेरी बॉडी है तो मैं ठंडा पानी गर्मी में नहीं पी सकती. अगर मैं पीऊं तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह आ जाएगी. तो मतलब उसमें जो हमारी बॉडी अलो करती है हमें वैसा पानी पीना. जैसे मेरी बॉडी अलो करती है कि मुझे ज्यादा गर्म नहीं, मतलब थोड़ा गर्म मैं पानी पी सकती हूँ, तो ऐसा क्या? जो आपको प्रेफरेबल हो, which suits you, and it is not about water only. You can have homemade drinks like sattu, आम पन्ना, छाछ, which are equally that good. जैसे कोई डायबिटिक है तो वो ग्लूकोज ड्रिंक नहीं ले सकता, सो उस केस में आप छाछ ले सकते हैं, सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं. सो ऑल दीज होममेड ड्रिंक्स आर इक्वली गुड. शिकंजवी इज वेरी गुड, लेमन वाटर, कुछ और नहीं तो नमक और पानी का घोल. नमक और पानी का घोल. देखिए हर लोग तो प्रेफर नहीं कर सकते, नमक और पानी का घोल तो हर कोई प्रेफर कर सकता है. yes, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये कर सकते. तो मतलब हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी लेते रहना है और सर को ढक के रखना है, नंगे पांव नहीं जाना जैसे आपने बताया. तो कोशिश करने की शेड में काम करें ताकि डायरेक्ट जो हीट है हमारे पे नहीं आए. तो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी आपने बताई कि इस तरह से जारी की. और आप कोई कुछ कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, कोई मैसेज देना चाहेंगी किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए देयर इज डू एंड डोंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से है व्हिच वी हैव टू फॉलो. डू में वी टेक 4S. 4S, स्टे इंडोर, स्टे कवर्ड, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे अलर्ट. सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड, व्हिच आई टोल्ड यू कि आपने 2 से 4 लीटर के बीच पानी पीना है, और ये नहीं कि प्यास लगने पे पानी लेना है आपने. यू हैव टू ड्रिंक एवरी 20 मिनट्स. जिन फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा है जैसे वाटरमेलन, मेलन, मस्क मेलन, ट्राई टू टेक दैट, वो आपने लेना है. सो ऑल दीज मेजर टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. स्टे अलर्ट, वॉच योर लोकल न्यूज एजेंसीज, FM रेडियो, so that you are aware कि गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस लाई हैं एंड नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या आपके क्लाइमेट चेंजेस होने वाले हैं. बी अवेयर ऑफ दैट. सो बाय दैट यू हैव टू स्टे अलर्ट. स्टे इंडोर, आपने कोशिश करनी है कि आप 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलें.
स्टे इंडोर, अपने कर्टन्स ड्रॉ करें सो दैट डायरेक्ट सनलाइट से आपका एक्सपोजर ना हो. ट्राई टू स्टे ऑन द लोअर फ्लोर, नीचे वाले ग्राउंड पे रहें. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल, छोटे बच्चे एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स. स्टे ऑन द लोअर ग्राउंड्स, कर्टन्स ड्रॉ रखेंगे एंड try to avoid cooking between peak hours. अगर आपको कुकिंग करनी है किचन में, you have to keep yourself ventilated, windows open रखनी है, किचन का दरवाजा खुला रखना है, and stay covered in case you have to go out और आपको उस ड्यूरेशन में बाहर जाना है. So take umbrella, wear hat or cap or take a scarf. And wear loose fitting cotton clothes and wear your footwear. So these are all the precautions we can take. To say, important thing is that heat related illness are preventable. We can prevent them अगर we are educated about them. बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन जाते जाते मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहती हूँ. वैसे तो आपने इसमें सब बता दिया, लेकिन एक अलग से पूछना चाहती हूँ. बड़े और बच्चों में देखिए हर चीज में प्रिकॉशन अलग अलग हुए, तो बच्चे और बड़ों के लिए कुछ खास कहना चाहते हैं? जैसे कोई अडल्ट है या जो कोई किड है तो उसके लिए क्या करना है? देखिए बॉडी, अडल्ट्स एंड बच्चों की बॉडी दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इवन फॉर इन हीट रिलेटेड इलनेस. जैसे बड़े इन हीट रिलेटेड इलनेस में सबसे डेंजर आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, दैट इज हीट स्ट्रोक. सो उसमें विच देयर आर सर्टेन डेंजर साइंस जो अडल्ट और बच्चों में डिफरेंट रहेंगे. अडल्ट्स में थ्रॉबिंग हेडेक, तेज सर दर्द होना, पल्सेटिंग, वॉमिटिंग, नौशिया, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ डिजीनेस, चक्कर आना, डिसओरिएंटेशन, इरिटेबिलिटी, और एंड योर स्किन इज ड्राई. स्किन इज ड्राई एंड डिक्रीज स्वेटिंग. इस कंडीशन में पसीना नहीं आता एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट. आपकी पल्स रैपिड होगी, तेज पल्स और शैलो ब्रीथिंग्स. दीज आर ऑल द साइंस इन अडल्ट एंड इट मीन्स दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. वी हैव टू टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर. एंड वैसे ही बच्चों में दे माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस ऑल द सिम्टम्स, बट एक्सेसिव लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, खाना ना खाना प्रॉपर्ली, स्किन का ड्राई होना, sunken eyes, मुंह का सूखना, all these are signs which we have to notice ourselves. Decrease urine output, कम पेशाब करना. So ये सब साइन है कि the kid is going into heat stroke, and in this condition बच्चे को कूल डाउन करके, टेम्परेचर मॉनिटर करके आपको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में बच्चे को लेना. जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की मैम. तो वैसे तो मैंने कहा था कि चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हमारे बीच डॉक्टर हैं तो आज सारी बातें करके ही जाएं. खास बात और भी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ. देखिए वैसे पहले घड़े हुआ करते थे, मिट्टी के घड़े, है ना. तो आजकल फ्रिज है, कूलर है, हम फ्रिज और कूलर का पानी प्रेफर करते हैं, घड़े थोड़े कम होते जा रहे. तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ज्यादा बेटर कौन सा है, फ्रिज है कि वही है? देखिए साइंटिफिक तरीके से. जी, क्ले पॉट्स आर इक्वली गुड एंड नो दे आर बैक इन डिमांड. अगर आप देख लीजिए हर चौराहे पे इस समय क्ले पॉट्स और मिट्टी के घड़े ही बिक रहे हैं, क्योंकि हर कोई उतना ठंडा पानी नहीं पी सकता, नहीं प्रेफर कर सकता. सो इफ दैट इज सूटेड फॉर यू, उसको अच्छे से क्लीन करके यू कैन यूज. तो वैसा तो नहीं होता कि कहते हैं कि मिट्टी आ जाती है उससे बाद में पथरी की प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ क्या? अगर आप उसको प्रॉपर्ली वॉश करें एंड रेगुलरली चेंज करें एंड मॉनिटर करें कि पानी जो है दैट इज क्लीन और नॉट, कि उसमें कोई कंकर या मिट्टी का वो तो नहीं, देन I think you can still, क्योंकि जितना भी आपका सैंड या सेडिमेंट्स होंगे they will settle down at the bottom. मैम देखिए जैसे बहुत सारी एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में आपने जानकारी बताई, और गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा. Yes, हर साल गवर्नमेंट की तरफ से हीट वीक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है. अगेन इस ईयर भी है. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जहाँ पे वी फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल. हम लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट हीट रिलेटेड इलनेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, उनको कैसे रोका जाए, एंड इन केस अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन. हमारा स्पेशल टारगेट रहता है वनरेबल ग्रुप विच इंक्लूड प्रेग्नेंट फीमेल्स, इन्फेंट, चिल्ड्रन, elderly population and all those existing with pre-existing medical conditions. ये हमारा special target group है. Public education में we have devised a warning system जहाँ हर area को it is given a color coded according to the severity of heat wave in that area. Then we have communication. It is through local news, radio, FM channels, which you should be watching
everybody should be watching daily for the update and targeted approach for the vulnerable group. Then is prevention. उसमें हमने we have to tell them how to avoid it, about hydration, about cooling measures जो आपने adopt करने हैं in case you experience some symptoms, जिसके लिए you have spray bottles, spray fans. In case अगर आपको heat होती है तो आपने क्या करना है? You have to dip your feet up to ankles in a bucket of water, which act as immediate relief for in heat related conditions. Or you can apply spray bottles behind your ears, neck, underarms. इससे आपका टेम्परेचर एकदम रेगुलेट होता है. These are the certain precautions and how to stay hydrated during that condition. Then we have to tell them about cooling shelters or community shelters which have been established, and measures taken by municipality like artificial rain has been municipality have been doing artificial rain to cool up that area, which is I think is an important thing, an important measure. Then how to respond to emergency. आपने symptoms कैसे recognize करने हैं, recognition of the symptoms, and how to give first aid in those circumstances. जैसे immediately if anybody around you is experiencing such symptom, आपने एकदम उसको cooler temperature में लाना है, ठंडे एरिया में लाना है. You have to give cool water to the patient or person. Then you have to loosen the coat. अगर tight fitting cloth में है तो you have to loosen those. Then after giving fluids, अगर patient resuscitate नहीं हो रहा है तो you have to take the person to the nearest health center. So it is a comprehensive program which outlines the direction for all the involved agencies like state disaster management, local governance, community centers. So it is a management program for all of them. जी मैम, आपने गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छी स्कीम्स बताई कि हमें गवर्नमेंट की जो इतनी स्कीम्स है उसका फायदा उठाना चाहिए. और जैसे आपने कहा कि इमीडिएट किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पाँव जो है पानी में डिप कर सकता है और स्प्रे कर सकता है अंडर आर्म्स, नेक पे या एयर के पीछे. मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे तरीके से दी, क्योंकि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे थे ना, उन्हें भी पता चल गया होगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर. अभी आप देख रहे थे पीपी न्यूज लाइन में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जिसमें गर्मी के मौसम में किस तरह से हम गर्मी से निजात तो पा सकते हैं और क्या हमें करना है इस मौसम में और क्या नहीं करना है. हमारे बीच डॉक्टर मेघा शर्मा थी, बहुत अच्छी जानकारी साझा की. इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिएगा. नमस्कार.